नमस्कार, मैं हूँ रजनी भारद्वाज और एक बार फिर से बात करेंगे आपके साथ आकांक्षा दुबे को लेकर। जब से आकांक्षा दुबे की जान गई है तब से सोशल मीडिया पर लगातार हर जगह चर्चा हो रही है। तो भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के केस को लेकर महज 25 साल की उम्र में आकांक्षा दुबे ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन इस 25 साल की उम्र में उन्होंने इतना कुछ पा लिया था कि यहाँ पर अब उनके जाने के बाद भी उनके फैंस लगातार आकांक्षा दुबे को याद कर रहे हैं। ऐसे में अब आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो चुके हैं। यहाँ पर अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की गई तो रिपोर्ट में ये बात पता चली कि आकांक्षा दुबे के पेट में भूरे रंग का पाउडर मिला था पोस्टमार्टम के दौरान। लेकिन अब एक और खबर सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान यहाँ पर आकांक्षा दुबे के गले पर जो फंदा लगा था उसकी इंजरी मिली है और इस पर खुद सारनाथ के एएसपी ने खुलासा किया है। जी हाँ, भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का मामला बढ़ता जा रहा है। दरअसल एक्ट्रेस ने 25 मार्च को वाराणसी के सारनाथ होटल में अपनी जान दी थी। जब आकांक्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खलबली मचा दी तो आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शरीर में सिर्फ गले पर फंदे की इंजरी मिली। मामला अब और ज्यादा गहराता जा रहा है क्योंकि अभी विसरा रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसके बाद अब पूरी सच्चाई भी सामने आ चुकी है। वहीं एसीपी सारनाथ के अनुसार आकांक्षा दुबे के गले पर सिर्फ फंदे की इंजरी के निशान मिले। शरीर पर कोई भी निशान नहीं है किसी भी मारपीट का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शरीर पर चोट के निशान नहीं है। वहीं मधु दुबे के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आकांक्षा दुबे की हत्या की सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए क्योंकि प्रथम दृष्टया सारनाथ पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। यहाँ पर आकांक्षा दुबे के चाचा ने द्वारा जो तहरीर थाना सारनाथ में दी गई थी उस पर एफआईआर न लिखकर थाने में दरोगा जी ने बोलकर तहरीर लिखवाई और उनके चाचा द्वारा बार बार हत्या किए जाने की बात पर कहे जाने पर आत्महत्या के मुकदमे को दर्ज नहीं किया गया। बता दें कि आकांक्षा दुबे की मां पहले ही दिन से कह रही है कि उनकी बेटी की हत्या हुई है। आकांक्षा दुबे की मां लगातार समर सिंह पर आरोप लगा रही है और अब तो यह आरोप सच होता हुआ भी नजर आ रहा है। जिस तरह से आकांक्षा दुबे की अब आखिरी वीडियो सामने आई है जिसमें उनके चेहरे पर निशान है, आंख पर चोट का निशान है, उनके मुंह पर चोट का निशान है। रोते हुए बिलखते हुए उन्होंने जाने से पहले कहा है कि अगर उनके साथ कोई भी हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि समर सिंह होगा। लेकिन ऐसे में सारनाथ पुलिस जिस तरह से आरोपी समर सिंह का साथ दे रही है, यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर कह रही है कि उनके निशान पर, उनकी बॉडी पर कोई भी ऐसा निशान नहीं मिला जिससे ये कहा जाए कि यहाँ पर हत्या है। तो वहीं अब यहाँ पर उन चीजों को, उस सच्चाई को छिपाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि बीच में खबर ये भी आई थी कि यहाँ पर उनके शरीर पर कुछ सुइयों के निशान भी मिले थे, जिसका खुलासा आकांक्षा दुबे के जाने के बाद और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद हुआ था। अब सवाल ये है कि सारनाथ पुलिस ऐसा सच कौन सा छिपाने की कोशिश कर रही है। क्या वाकई मां मधु ने जो आरोप लगाया है सारनाथ पुलिस पर कि वो 2 करोड़ रुपए में बिक चुकी है समर के हाथों, तो क्या इसी वजह से वो समर का साथ दे रही है। सवाल कई सारे हैं। ये है पूरा सच जहां पर उनके गले पर मिले निशान को लेकर जहां पर पुलिस ने खुलासा किया तो वहां मां मधु ने भी खुलासा किया कि किस तरह से उन्हें मारा पीटा जाता था। मारने और पीटने वाली जो वीडियो आकांक्षा दुबे के सामने आई है उसमें उनके पूरे चेहरे पर निशान है और ऐसे में पुलिस जिस तरह से कह रही है कि उनके शरीर पर कोई निशान नहीं था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आकांक्षा दुबे के शरीर पर कोई भी ऐसा निशान ना हो। हालांकि उनके निधन से पहले की ये वीडियो है जिसमें उनके चेहरे पर कई सारे निशान पड़े हैं समर सिंह की मारपीट के। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तब तक ले दीजिए इजाजत। शुक्रिया।